सबको नमस्ते एंड वेलकम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे ब्रॉडकास्ट पे आज भी आए हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। हमने आज हमारे साथ अलका जी नहीं है, तो अलका जी ने कल हमको 3 श्लोक पढ़ के सुना दिए थे गीता के, कि जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो हम उनके ऊपर आज गीता पे बात करेंगे। उसके पहले मैं जो आज का एक मंत्र निकाला हुआ था उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फिर से यजुर्वेद का ही मंत्र है। और कहाँ रखा है? आजा भाई, यजुर्वेद मेरे हाथ में। तीसरे तीसरे अध्याय का 54th मंत्र, 54। तीसरे अध्याय का 54th मंत्र ये कहता है, आ न आस्तु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्यो कश्च सूर्यम दृशे। अब इसको समझिए जरा। मनः जो स्मरण करने वाला मन या चित्त है, वो मन और चित्त जिसके अंदर मेमोरी बैठ जाती है, जो हमारे से कर्म करवाता है और जो जन्म जन्म तक, कई जन्मों तक हमारे साथ रहता है, और जो हमको याद दिलाता है कि ये तुमको अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये इसको तुमको चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये सब कुछ वो मन के अंदर जो स्मरण करने वाला मन है, जो कह निरंतर कॉन्स्टेंटली सूर्यम परमेश्वर सूर्यलोक व प्राण को दृश्य देखने व उत्तम विद्या कृतवे, उत्तम विद्या और उत्तम कर्मों की स्मृति, 100 से भी अधिक वर्ष तक जीना और अन्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान के लिए वह हम लोगों को बार बार जन्म जन्म में सब प्रकार से प्राप्त हो और प्राप्त होता है। हम प्रार्थना इस मंत्र में ये कर रहे हैं। इसका भावार्थ सुन लेते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिए चित्त की शुद्धि और जन्म जन्म में उत्तम चित्त की प्राप्ति ही की इच्छा करें, जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना का साधन करके उत्तम उत्तम धर्मों का सेवन कर सके। ये तो मैंने आपको बता दिया इसका प्लेन भावार्थ। अब इसमें सारी बात ये है कि हम अपने चित्त को कंट्रोल करते हैं। हम स्वयं अपने चित्त को और अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और उस मन को अगर हम कंट्रोल करके इस लेवल पर लेकर आते हैं कि मेरा मन जो है वो जन्म जन्म तक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही करता है। अब ये तो हमको समझ में आ गया इस एक मंत्र से कि हमको एक जन्म में तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हमारे मन में वो भाव, वो संस्कार नहीं बैठ जाता। इसका एक दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ता हूं आपके लिए। संस्कारों का संग्रह करने वाली चिंता तथा निश्चय करने वाली बुद्धि, जो संस्कारों का चयन करती है, सिलेक्शन करती है कि कैसे संस्कार हमको अपने पास रखने हैं, वो वाला चिंतन मनन, थॉट थॉट प्रोसेस, जो संस्कारों को सेलेक्ट करता है, पिक करता है। और निश्चय करने वाली बुद्धि, और फिर ये डिसाइड करने वाला इंटेलेक्ट कि हाँ मुझको यही चाहिए। ठीक। ये कार्यरत, और ये जो दो चीजें हैं ये हमेशा ही चलती रहती हैं दिमाग के अंदर, कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। हम चाहेंगे तो हम कंट्रोल करके चलाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो अपने आप चलती तो रहेंगी हमेशा। आप देखिए अपने अंदर, हमेशा आपके अंदर ये चलती रहती हैं कि मैं कौन सी चीज यहाँ वहां से इकट्ठा कर रहा हूँ, कौन सी चीज अपने लिए अच्छी लग रही है, कौन सी चीज बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी चीज ये वो, मैं इन चीजों को मैं इकट्ठा करता ही रहता हूँ। और फिर उसमें से ये डिसीजन मेरी इंटेलेक्ट कॉन्स्टेंटली लेती रहती है कि मुझको इसमें से क्या चीज चाहिए। ये मेरे अंदर चलता रहता है, हर मनुष्य के अंदर चलता ही रहता है। इसी से हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, और यही है जो हमको परमेश्वर का ज्ञान भी प्राप्त कराती है। इसी से भौतिक पदार्थ, सूर्यलोक एवं प्राण को देखने की विद्या तथा उत्तम विद्या और सत्य असत्य कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने का साधन प्राप्त करते हैं। यज्ञ आदि शुभ गुणों से युक्त ऐसा चित्त हमको प्रत्येक जन्म में प्राप्त हो, जो कि हमको परमात्मा का ज्ञान ही दे। देखिए कितना डीप मंत्र है, कितना कुछ कह गया एक मंत्र हमको।
हमको पता है कि हमारे अंदर जो हमारा मन है और हमारी बुद्धि है वो कांस्टेंट काम करती रहती है, और वो कांस्टेंट काम करती ही रहती है, और वो करके क्या करती है कि हमारी आत्मा के अंदर वो इम्प्रेशंस और छाप छोड़ देती है। उसी छाप को लेके तो हम जन्म जन्म में बार बार जन्म लेते हैं ना। फिर हमारी बुद्धि उसी तरह चलने लगती है, मन भी उसी तरह चलने लगता है। तो अगर हम जन्म जन्म से यही प्रार्थना और उसमें लगे हुए हैं कि हमको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमको तो सूर्य लोक से गमन, सूर्य लोक में गमन करके परमात्मा की प्राप्ति को पाना है, उसके गुणों को, उसकी भक्ति को, उसके ज्ञान को पाना है। तो ये भी तो एक चिंतन है ना, मन के अंदर एक इम्प्रेशन, संस्कार है ना। ये भी तो है जिसको बुद्धि निश्चय करके अपने साथ रख सकती है, क्योंकि बाकी सब चीजों का चिंतन मनन और बुद्धि तो चलती रहती है कांस्टेंट। तो उन सब चीजों में ना लगा के अगर इसमें लगाएंगे, तो यही तो भगवान कृष्ण ने तीसरे चैप्टर में बताया था ना अर्जुन को, कि तुझे अपने जन्म याद नहीं है, मुझे अपने कई जन्म याद है। मुझे पता है मैंने पीछे कितने जन्म लिए हैं, वो सब मुझे याद है, तुझे अपने जन्म याद नहीं। तो अगर वो एफर्ट रहेगा और हमको पता रहेगा कि हमको भी जन्म ही जन्म लेने तो हैं ही, लेकिन ये चिंतन मनन रहेगा तो पता रहेगा कि हमारा जन्म जो है वो अच्छे काम के लिए, अच्छे पर्पस के साथ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरा लगन में चला जाएगा। तो ये आज का यजुर्वेद का मंत्र था, तीसरे अध्याय का 54th मंत्र। आप लोग के पास जिसके घर में भी यजुर्वेद है उनको उठा के देख लीजिए, रेफरेंस करके पढ़ के देख लीजिए, अच्छा लगेगा। और जब आप अपने उसमें पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई चीज मिलेगी जो आप खुद सर पढ़। फिर से बताना नंबर। तीसरे, थर्ड अध्याय का 54, तीसरे अध्याय का 54th ठीक, मंत्र। हाँ जी सर। ठीक है, 354 यजुर्वेद का। हाँ जी। पढ़िए, जरूर पढ़िए, अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। मैंने आपको ये दो अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ के सुनाई हैं, कम से कम तीन या चार और पढ़ी हैं मेरे पास। आई कुड हैव रेड देम आल्सो टू ऑल ऑफ यू, बट दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने नहीं किया इसलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने 22 तक कर लिया था कल, 18 चैप्टर का नंबर 22, और 22 तक हमने देखा था कि हमको ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया है, भगवान कृष्ण ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान, ये हमको उन्होंने कल समझाया था। तो उस पर हमने कल बात की थी। अब अलका जी ने हमको अगले तीन मंत्र पढ़ के सुना दिए थे, उन तीनों मंत्रों के समरीज को मैं पढ़ देता हूं आपको। अब जैसे इन्होंने ज्ञान के बारे में बताया है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, उसी तरह से अब ये सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म को समझाएंगे इन तीनों श्लोकों में, जो अगले तीन श्लोक आने वाले हैं। तो पहला जो नियतम संग्रहितम वाला श्लोक है, वो कहता है वह कर्म जो नियत है। नियत कर्म क्या होता है? नियति कहते हैं किस चीज को? जो कि पहले से प्री डेस्टिन्ड होती है, ठीक है ना। कहते हैं ना ये तो नियति में बंधा हुआ था तो ऐसा ही होना था। नियत उसको कहते हैं जो कि होना ही चाहिए। इसमें फोर्स्ड वो नहीं है कि होगा, इसमें होना चाहिए। जो होना चाहिए वो नियत है, यानी कि जो आवश्यक है, जिसको करना ही चाहिए, या जिसको कहा जाए कि कर्तव्य कर्म है, हमारा करने लायक कर्म है, उसको हम कहते हैं नियत। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो कर्म जो नियत हैं, जिसको करना आवश्यक है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, जिसे आसक्ति के बिना और राग द्वेष के बिना, राग द्वेष, कोई चीज की तरफ बहुत ज्यादा पसंद करना, कोई चीज को हेट करना, लव एंड डिसलाइक, इन दोनों को छोड़कर, राग और द्वेष, राग चिपकना किसी चीज से, बहुत ज्यादा प्रेम करना, बहुत ज्यादा जुड़ जाना, द्वेष किसी चीज को हेट करना, डिसलाइक करना। तो राग और द्वेष के बिना और आसक्ति के बिना, किसी भी अटैचमेंट के बिना, आसक्ति जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं, आसक्ति,
किसी भी अटैचमेंट के बिना, जिसे फल के इच्छा से रहित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तीसरी कंडीशन, फल की इच्छा से रहित, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। अब सात्विक कर्म को समझ लीजिए आप। एक तो नियत कर्म, जो करने ही चाहिए, जो आवश्यक है, जो कर्तव्य कर्म है, वो नियत कर्म। तो कर्तव्य कर्म, नियत कर्म वो होते हैं जो कि आपको करने ही चाहिए। योर ड्यूटी, वॉट एवर इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, वो सब नियत कर्म है। तो नियत कर्म एक, आसक्ति के बिना दो, बिना अटैचमेंट्स के। तीसरा, राग द्वेष के बिना। ये आसक्ति तो नहीं है, मैं जुड़ता तो नहीं हूं, मैं तो 1 मिनट के लिए कर्म करता हूँ, लेकिन करते हुए तो मैं कोई चीज को पसंद करता हूँ, कोई चीज हेट करता हूँ। चाहे वो मोमेंटरी हो, 1 मिनट के लिए हो, या एक आध कुछ सेकंड्स के लिए हो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बिना आसक्ति, बिना राग द्वेष, और उसके बाद फल की इच्छा से रहित, बिना फल की इच्छा के। तो ये 4 कंडीशंस बता दी इन्होंने यहाँ पर। नंबर 1 नियत कर्म, नंबर 2 आसक्ति के बिना, नंबर 3 राग द्वेष के बिना, नंबर 4 इच्छा के, फल के इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना, उससे रहित वो जो व्यक्ति कर्म करता है, ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहलाया जाता है। अब हमारे जितने भी नियत कर्म होते हैं जो हम करते हैं, उनको आप अपने जिंदगी में उसको स्टडी करिए, उनको देखिए, और उनको देख के सोचिए कि उसमें से कितने कर्म ऐसे हैं जिसमें आपने अपने ही अंदर से फल की आसक्ति और अटैचमेंट और राग द्वेष को छोड़ के निकाल दिया है। एक बार अपने आप को स्टडी करके देखिए, तब आपको दिखने लगेगा कि मेरे कौन से कर्म हैं जो सात्विक हैं, मेरे अपने कौन से कर्म हैं जो सात्विक हैं। और फिर दुनिया वालों को तो हम इधर उधर देखते ही हैं, सबको स्टडी करते ही हैं हमेशा। कभी अपने घर के लोगों को, कभी और लोगों को, कभी बाहर के लोगों को, कभी पब्लिक में जो लोग होते हैं उन लोगों को स्टडी करते ही रहते हैं। लेकिन उनको स्टडी करने से फायदा यही होना चाहिए कि हम उसको पिन डाउन करके अपने ऊपर लेकर आए कि मैं इसमें से कौन सा कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। That action which is by the scriptures, ordained by the scriptures, and is not accompanied by the sense of doership, मैं, उसमें मैं नहीं है, and has been done without any attachment or aversion by one who seeks no return, is called सात्विक। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है ये, बहुत अच्छी। ये बताती है हमको कि उसमें मैं नहीं होना चाहिए, और ऑर्डेन्ड बाय स्क्रिप्चर, शास्त्रों की अनुमति के साथ किया हुआ होना चाहिए। वो नियत कर्म है। और भी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। जो ज्ञान जो कर्म जो कर्म नियतम, शास्त्र विधि से निर्धारित, और दूसरा कोई नहीं, संग दोष और फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। नियत कर्म वो भी कर्म है जो कि परमात्मा में प्रवेश करवाता है, वो भी नियत कर्म है। और देखिए, जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार, शास्त्र और मर्यादा इसके अनुसार नियमबद्ध हो, आसक्ति रहित होकर किया गया हो, सफलता के बदले में कोई फल चाहने वाला इसके द्वारा न किया गया हो, और राग द्वेष से पृथक होकर किया गया हो, तो वो सात्विक कर्म कहलाता है।
नियत कर्म लग्न मेरा है, ऐसी भावना से रहित, फल की इच्छा से रहित, राग द्वेष के बिना किया जाए, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। संग रहित, जब यहां पर संग रहित कहा गया है तो संग का मतलब है मैं उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, कर्म भी कर रहा हूं, लेकिन उसमें मैं नहीं है, मैं का भाव, मैं का संग नहीं, आई एम नॉट अटैच्ड टू इट। उसी को आसक्ति कहा इन्होंने, उसी को संग कहा हो, अटैचमेंट कहा हो। तो ये ब्रॉड बेस पे जो चार कंडीशंस बता दी भगवान कृष्ण ने सात्विक कर्म की, वो हमने बड़ी ब्रॉडली समझी हैं। अब नियत कर्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि जो मेरी ड्यूटीज हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग्स की ड्यूटीज ही सोचना शुरू करेंगे तो एंडलेस हमारे सामने लिस्ट तैयार हो जाएगी कि हमें तो ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। अपने कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नियत कर्म है वो सब करने चाहिए। और परमात्मा की सेवा भी तो एक नियत कर्म है ना, या ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मगन, उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना, ज्ञान का अर्जन करना, कर्मों को शुद्ध करना, ये सब नियत कर्म है, ये सब नियत कर्म। तो हम नियत कर्म ही सोचना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट हमारे सामने तैयार हो जाएगी। और हम अगर उन कर्मों को सोचना शुरू करेंगे जो नियत नहीं है, तो हमको समझ में आएगा कितना वक्त हम जिंदगी का उसके पीछे बर्बाद करते रहते हैं। कितना वक्त है हमारा जिंदगी का जो उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। फिर वही बात, मन और बुद्धि उस तरफ खींच के ले जाती है, और मन कहता है वही करो, और बुद्धि उसको जस्टिफाई करने लग जाती है, और फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है। जब संस्कार बन जाता है तो फिर हम उसमें बंध जाते हैं, उसके पाश में, उसके बंधन में, और फिर हम उसी को करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार वही कर्म करते हैं। तो नियत करो, और संग रहित, उसमें मैं, आसक्ति, अटैचमेंट, मैं की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। और फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि आई हेट डूइंग इट बट आई एम डूइंग इट, ठीक है ना, या मैं बस यही, आई लव डूइंग दिस जॉब सो आई कीप डूइंग दिस, ये भी नहीं होना चाहिए। और फल की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो तो शुरू से ही निष्काम कर्म और फल की इच्छा का त्याग बता रहे हैं आपको, शुरू से यही बता रहे हैं परमात्मा, भगवान कृष्ण, कि फल की इच्छा का त्याग करो। तो ये उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि सात्विक कर्म क्या होते हैं। अब वो किसी भी कर्म को हम सात्विक ढंग से कर सकते हैं, किसी भी कर्म को, जो भी कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म में से आपने जैसे ही संग को हटाया, राग द्वेष को हटाया, फल की इच्छा को हटाया, वो सात्विक हो गया। किसी भी कर्म से जैसे ही आपने फिल्टर करना शुरू किया कि मैंने छाननी लगा ली है, इस छाननी में छन के निकल जाएगा सारा कुछ, और जो बाहर बाकी का आएगा वो सात्विक ही आएगा। जैसे ही आपने फिल्टर करना शुरू कर दिया किसी भी कर्म को, आपके कर्म अपने आप सात्विक होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज पक्की होनी चाहिए कि उसमें से मैं हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा, और फल की इच्छा के साथ अटैचमेंट्स हट जाएंगे। जो भी कर्म आप कर रहे हैं तो नियत कर्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप इन चीजों को हटाएंगे तो कोई बुरा कर्म तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो बुरे कर्म होते हैं या पाप कर्म होते हैं सबसे पहले ही उसके साथ अटैचमेंट जुड़ी होती है और फल की इच्छा भी जुड़ी होती है, और उसमें राग द्वेष भी होता है, गुस्सा भी होता है, क्रोध भी होता है, सब होता है। तो वो तो हटने शुरू हो ही जाएंगे सारे के सारे। तो किसी भी कर्म को हम सात्विक कैसे बनाएं, वो सात्विक कर्म करने का श्लोक नंबर 23 में भगवान कृष्ण ने हमको तरीका समझा दिया, एक ही श्लोक के अंदर बिल्कुल क्लैरिफाई करके इस चीज को हमको बता दिया है, हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक इट, हाउ टू डू इट। अगला देख लेते हैं, चलिए 24 नंबर। 24 नंबर कहता है, परंतु जो कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति द्वारा अहंकार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, जिसमें बहुत परिश्रम लगता है, ऐसा कर्म रजस कर्म कहलाता है।
अब इसके कंडीशंस क्या हो गए? इसके कंडीशंस हो गए कि जब कर्म में फल की इच्छा रहती है कि मुझको ये फल मिलना चाहिए, फल की इच्छा, डिजायर रहती ही है, और उसके बाद अहंकार की भावना से प्रेरित होता है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन किस चीज की आती है कि अरे मैं हूं ना, अहंकार मेरा है ना, ये मैं करके दिखाऊंगा ना, मैं टॉप हूं ना, मैं बेस्ट हूं ना, ये तो मैं कर सकता हूं ना। ये जो मैं की भावना होती है, अहंकार की भावना, और जिसमें बहुत परिश्रम लगता है, काफी मेहनत करते रहते हैं उस काम को, उस कर्म को करने के लिए इंसान लगा रहता है। ये सारे कर्म राजसिक कर्म होते हैं। अब हम लोगों ने, हम आप जो हैं, हम लोगों ने सारी अपनी आधी से ज्यादा जितनी भी जिंदगी गुजारी है, वो राजसिक कर्म करते करते ही गुजारी, हम सब ने। क्योंकि हम सब के पास मेहनत भी बहुत लगी रहती है, परिश्रम भी बहुत लगा रहता है, हमको फल की वो भी रहती है कि हमको ये फल, फलाना फल चाहिए ही चाहिए। हमारा सक्सेस ही तभी है जब हम ये फल प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद मैं तो लगा ही रहता है कि आई एम द टॉप परफॉर्मर, कि मेरा तो स्किल यही है, मैं यही काम अच्छा करता हूँ, मैंने तो इसी की एजुकेशन और ट्रेनिंग लिए रखी है, तो मैं तो अच्छा करूंगा ही करूंगा। दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं क्या कहते हैं। Obvious. That action, however, which involves much strain, and is performed by one who seeks enjoyments, फल की आशा, फल की इच्छा, कि मैंने कर्म किया है, मुझे इसका अच्छा फल, मजा मिलेगा, मौज मिलेगी, enjoyment, और बाय अ मैन फुल ऑफ ईगोटिज्म, या जिसमें बहुत ईगो है, ईगोटिज्म, हैज बीन स्पोकन एज राजसिक कर्मा। 24, जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाला है, और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, करता तो यही भी नियत कर्म है, ये तो नियत कर्म ही करता है, किंतु फर्क इतना है, अंतर इतना है कि फल की इच्छा और अहंकार से जुड़ा रहता है, इसीलिए उसके द्वारा होने वाला कर्म राजसिक हो जाता है। करता तो ये भी नियत कर्म है, वही है जो करना चाहिए, करते हैं सब लोग, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उन कर्मों में फल की आसक्ति भी जुड़ी हुई है और अहंकार भी जुड़ा हुआ, तो ये राजसिक हो जाता है। ठीक। और एक ट्रांसलेशन देख रहा हूं, नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा अहंकार की तृप्ति के लिए बहुत आयास सहकर किया जाता है, वो कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। कामनाओं की पूर्ति और अहंकार की तृप्ति, टू सेटिस्फाई माई ओन ईगो एंड टू फुलफिल ऑल माई डिजायर्स, कामनाओं की पूर्ति और तृप्ति अहंकार की। ठीक। जो कर्म फल की इच्छा से तथा अहंकार की तुष्टि के लिए किया जाए और बहुत परिश्रम से किया जाए, मैंने किया है ऐसी भावना से किया जाए, वह कर्म राजसी कर्म होता है। तो हमने देख लिया कि राजसिक कर्म में कोई अलग कर्म नहीं है, वही कर्म है जो हम नियत कर्म, सात्विक कर्म कर रहे हैं, ये वही कर्म है, कर्म वही है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना हो गया कि इस कर्म के अंदर मैं, मेरा मैं अभी भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूं, आई हैव टू डू इट, आई एम द वन हु इज द बेस्ट इन डूइंग इट। मैं अपने को, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, या मैं और मेरे समझ लीजिए, मेरा मेरे मेरा समझ लीजिए। और फिर मुझे फल की आसक्ति और चिंता रहती है, मुझे ये फल मिलना चाहिए, आई हैव वर्क सो हार्ड, आई मस्ट एंजॉय, है ना। तो जैसे ही ये भावना आ जाती है, ये राजसिक कर्म हो जाते हैं, ये सात्विक नहीं रहते, राजसिक हो जाते हैं। ठीक। अब इस पर एक एक छोटा सा नोट है, उसको भी पढ़ देता हूं, देखें क्या कह रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए
डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि जिस कर्म में बहुत परिश्रम लगता है, जो बहुलायास बहुलायास है, उसे राजसिक क्यों कहा है? उसे राजसिक कहने का कारण यह है कि भावना कि हम किसी कष्ट में से गुजर रहे हैं कर्म के मूल्य को समाप्त कर देती है। ये भावना कि हम कष्ट में से गुजर रहे हैं कर्म के मूल्य को समाप्त कर देती है। चेतना पूर्वक ये अनुभव करना कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण बलिदान दे रहे हैं, स्वयं बलिदान की विफलता हो जाती है। परंतु जब कोई काम किसी आदर्श के लिए किया जाता है, तब वो श्रम श्रम नहीं लगता, बलिदान बलिदान नहीं लगता। उसे पूर्णतया आत्म चेतना रहित होकर अहंकार की भावना को छोड़कर मुस्कुराते हुए करना है, तो वो सात्विक हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, राधा कृष्णन ये कहते हैं कि जब हम कर्म करते हुए हमको अपनी मेहनत याद रहती है कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने कितने बलिदान दिए, देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी है, मैं 12 घंटे रोज काम करता था। जब ये चीज इंपॉर्टेंट होके सामने आ जाती है, तो कर्म का पर्पस खत्म हो जाता है। जब कर्म का पर्पस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर वो कर्म सात्विक बचता ही नहीं है, फिर उसमें राजसिक ही राजसिक रहता है। तो उसमें वो जो परिश्रम है या मेहनत है या बलिदान है, वो क्या है? वो भी तो मैं मेरा मेरे ही है ना, वो भी तो मेरा ही है ना। तो फिर वहां पर मैं ही आ जाती है, वहां पर ये राजसिक ही आ जाता है, सब कुछ तामसिक सात्विक सब खत्म हो जाता है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन समझा रहे हैं इस श्लोक के बारे में। अगला देख लेते हैं जो कि अब तामसिक है। 25। जो कर्म या परिणाम होगा, कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या हानि हो जाएगी, किस किस की हिंसा होगी, अपना सामर्थ्य भी उस काम को करने में है या नहीं है, इन सब बातों का विचार किए बिना मूर्खता से किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। अब आप देख लीजिए, वो कर्म कि उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट एंड क्या होगा, फाइनली रिजल्ट एंड क्या होगा, ये नहीं सोचा। या किसकी किसकी हानि होगी, किसका किसका नुकसान होगा, या किस किसकी हिंसा होगी, किस किस के ऊपर अत्याचार होगा, हिंसा होगी, कष्ट होगा, जुल्म होगा। अपना सामर्थ्य भी उस काम से को करने का है कि नहीं है, वेदर आई हैव द एबिलिटी टू फुलफिल दिस और नॉट। इसको करने की एबिलिटी भी है कि नहीं मेरे अंदर, इतना सामर्थ्य, सामर्थ्य एबिलिटी, करने की हिम्मत, ताकत, लायक, लायक है हूं भी कि नहीं, इस लायक कि मैं कर सकता हूं। ये सब कुछ सोचे बिना मूर्खता से, बेवकूफी से, स्टूपिडिटी से जो कर्म किया जाता है, वो कर्म तामस कर्म कहलाता है। अब तामस कर्म की बाकी लोगों के जो श्लोक पढ़ता हूं, फिर इसके नोट्स पर आ जाता हूं। That action which is undertaken through sheer ignorance, without regard to consequences or loss to oneself, injury to others, and one's own resourcefulness is declared as tamasic. इंजरी टू अदर्स एंड इंजरी टू वंस ओन रिसोर्सफुलनेस, अपने आप को भी नुकसान और क्षति ही देगा वो, उसको तामसिक कहा जाता है। जो कर्म अनंतः नष्ट होने वाला, हिंसा सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, मोहवश, वह कर्म तामस कहलाता है। स्पष्ट है यह कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है, वो कर्म तामस कर्म है। तो वो कर्म जिसको कि हिंसा सामर्थ्य को न विचार करके और जिससे मोहवश आरंभ किया जाता है। किस चीज का मोह, किस चीज का मोह?
बताइए, राज में गद्दी का मोह, कि मुझको गवर्नर प्रेसिडेंट बनना है, ठीक, या मेरे परिवार का मोह कि मेरी फैमिली को ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, या मेरा अपना मोह कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए और भी ज्यादा मिल जाए। इवेंचुअली अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, वेदर आई कैन कैरी इट थ्रू और नॉट कैरी इट थ्रू, ये सारा कुछ तामसिक है, सभी कुछ तामसिक है। अनुबंध अर्थात परिणाम, अनुबंधन, अनुबंधम क्षयम, परिणाम, परिणाम के परिणाम और उनके परिणाम, रिजल्ट, उसका रिजल्ट और उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स, स्व पक्ष क्षय तथा पक्ष हिंसा तथा अपने पुरुषार्थ का ठीक नाप, इन सब की परवाह न करके मूढ़तावश, स्टुपिडिटी, कार्य किया जाता है, वो तमोगुण कहलाता है। स्व पक्ष क्षय, ठीक, और पर पक्ष हिंसा, मतलब मेरे सपने को, अपने लोगों को भी अगर उससे कोई नुकसान होता है तो भी, और सामने वालों के ऊपर तो अत्याचार और हिंसा होता है, जुल्म होती है। देख लीजिए सारी दुनिया में कितने कर्म हैं इस तरह के, देख लीजिए कितने एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ये और अपने पुरुषार्थ का नाप भी ठीक नहीं कर पाते, वो मूढ़ता वर्ष जो करते हैं, वो कर्म तामस कर्म होता है। जब कर्म बंधन से परिणाम का विचार न करके हानि, हिंसा और अपने सामर्थ्य का अनुमान न लगाकर आरंभ किया जाए, वह सब राजसिक कर्म, वह सब तामसिक कर्म कहलाते हैं। तो ये हमने तामसिक की ट्रांसलेशंस अलग अलग देखी। अब उसके ऊपर एक नोट है, वो पढ़ता हूँ। इस श्लोक में तामस कर्म का लक्षण करते हुए गीता ने कहा है कि जब मनुष्य परिणाम का ध्यान किए बिना कर्म करता है। अब यहाँ जो परिणाम अनुबंधन है, अनुबंधन में एक रिजल्ट, एक परिणाम नहीं होता, उसका मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिजल्ट, मल्टीपल लेयर्स ऑफ परिणाम, कि परिणाम और उसका परिणाम और उसका परिणाम, कि जब इन चीजों का ध्यान किए बिना वो कर्म करता है तो वो कर्म तामस कहलाता है। जो लोग समझते हैं कि गीता का फल आशा को त्याग कर कर्म करने का उपदेश का अर्थ ये है कि मनुष्य को कर्म करते हुए परिणाम का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वे गीता के तत्व को नहीं समझते। जब हमने ये कहा कि वो परिणाम की चिंता किए बिना काम करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फल की आशा के साथ बंधन नहीं है। अब ये माइन्यूट डिफरेंस को समझ लीजिए, एक बारीक लाइन है, इसको समझ लीजिए कि मैं वो कर्म कर रहा हूं जिसका मुझको परिणाम के बारे में मुझको पता ही नहीं है, या मैंने चिंता ही नहीं की, सोचा ही नहीं कि क्या होगा, या होगा तो देखा जाएगा। ये कर्म क्या कर्म है? और फिर ये कर्म करना कि मुझे परिणाम का पता तो है, लेकिन मेरे परिणाम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, फल के साथ कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये दो अलग अलग लेवल हैं, एक एकदम तामसिक लेवल है, एक एकदम सात्विक लेवल है। इस फाइन लाइन को समझना पड़ेगा, बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, परिणाम का ध्यान किए बिना जो कर्म किया जाता है उसको तो गीता ने तामस कहा है, लेकिन फल की आशा के त्याग का अर्थ तो ये है कि मनुष्य कर्म तो करे, परंतु इस आग्रह से ना करे कि कर्म का यही फल होगा। कर्म किया है तो फल तो होगा ही, कर्म का परिणाम ना हो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि कर्म के फल के अनेक कारण हो सकते हैं, इसीलिए फल को भगवान भरोसे छोड़ देना, अपना कर्तव्य तो कर्म समझ के करना, कर्म किया है, फल भगवान के हाथ में सौंप दिया है, ये तो सात्विक है, ये सात्विक है। तो अब सात्विक, तामसिक और इसमें हमने डेफिनेशंस में देख लिया है कि हमको ये समझ में आ जाता है कि जिस तरह उन्होंने 1 2 3 4 कैटेगरीज सात्विक की बता दी, 2 3 4 कैटेगरीज उन्होंने राजसिक की बताई,
उसी तरह से जो चार कैटेगरीज उन्होंने हमको तामसिक की बता दी हैं, वो तामसिक कर्म में नंबर वन होता है कि वो मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म अज्ञानी मनुष्य है, उसमें ज्ञान नहीं है। वो अज्ञानी है तभी वो मूर्खता बेवकूफी से कर्म करता है, मूर्खता से कर्म करता है। तभी वो ऐसे कर्म करता है जिसमें उसको एक्चुअली पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। उसको ये पता नहीं होता कि मैं किसकी किसकी हानि, किसका किसका नुकसान कर रहा हूं, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अपनी भी मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं कि नहीं, मुझे इसकी भी पता नहीं है। इतना भी मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मेरे में ये एबिलिटी है कि नहीं है, लेकिन मैंने करना है ये काम। कईयों की हानि होगी, कईयों को नुकसान होगा, कईयों पर हिंसा होगी, परिणाम अलग अलग लेवल पर अलग अलग आएंगे, मगर मैं तो करने वाला हूँ। इवन दो आई एम नॉट, आई डोंट हैव द एबिलिटीज, मेरे अंदर ये लायकपना नहीं है, मैं लायक नहीं हूं इसका काम करने के, तो भी मैं करूंगा। तो जहां हमने राजसिक कर्मों में देखा था कि राजसिक कर्म बहुत ज्यादा, सॉरी, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड बाय अहंकार है, मैं से कंट्रोल्ड है। तामसिक में वो मैं का लेवल और भी ज्यादा डीप हो जाता है, और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। वहां पर तो मनुष्य मेहनत करता है और मेहनत को ओन अप करता है और कहता है मेरी मेहनत है, तो वो उसकी मैं का अहंकार है। यहाँ पर इंसान ओन करता है कि नहीं करता, वो शायद करता भी नहीं है ओन, और उसके अलावा वो मेहनत तो करता है कि नहीं ये नहीं पता, पर वो कर्म जरूर करता है जिससे लोगों का नुकसान होता है, लोगों को हानि होती है, और खुद भी उसको कोई बहुत फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा मिलता है। ये तो इन्होंने यहाँ पर तामसिक कर्मों की एक्सप्लेनेशन दी है, और वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से इन्होंने हमको ये समझा दिया है कि परिणाम के बारे में न सोचना। तो पहली बात तो ये है कि जो रिजल्ट होने वाला है उसके साथ अटैचमेंट नहीं होनी, कि कर्म तो मैंने करना है और अच्छे कर्म करने हैं, और वो परमात्मा का ऊपर है कि वो फल कैसा देता है, वो ईश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है। ये तो एक थिंकिंग का तरीका है। और एक थिंकिंग का तरीका ये है कि जो भी होगा देखा जाएगा, हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है इसका परिणाम। लेकिन वहां पर फिर होता यह है कि जो परिणाम होते हैं, चाहे वो जो भी हो, पता हो या ना पता हो, लेकिन उन परिणाम में जैसे ही कोई परिणाम पॉजिटिव दिखता है तो उसकी ओनरशिप इमीडिएटली आ जाती है कि मैंने किया जी, आती है ना। तो जब ओनरशिप लेता है इंसान तो वो तामसिक ही है ना, फिर अहंकार भी है ना उसके अंदर भरा हुआ। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ अहंकार है, अहंकार का अगला लेवल। तो ये हो गए तामसिक कर्म। अब हमने किसी जगह पे जाके एक बम प्लांट कर दिया, ठीक, और वो इतने बजे फटेगा, ठीक है, हमको ये तो पता है कि बम फटेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उतने बजे वहां पर कितने लोग होंगे जिनको नुकसान होगा, या जिनके ऊपर जुल्म होगा, या जो मारे जाएंगे, या जो के इंजर हो जाएंगे, हमको नहीं पता। हमको ये भी नहीं पता कि उसमें से प्रॉपर्टीज का लॉस क्या होगा आसपास की। और हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, केपेबिलिटी नहीं है कि हम इंडिविजुअली इन चीजों को हैंडल कर सकें, लेकिन हमने ये करना है। और फिर हम उसको ओनरशिप लेके कहते हैं मैंने किया जी, हमारे ग्रुप ने किया जी, देखो जी कितने बड़े हैं, करते हैं ना ओनरशिप। उसमें क्या है, तामसिक तो भरा ही पड़ा है, अहंकार भी भरा पड़ा है। कैसे कर्म है ये वही कर्म है जो कि योनियां बदलकर किस योनि में जन्म देते हैं, अंधकार की योनि में जन्म देते हैं, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, ज्ञान कुछ नहीं आता। ऐसी ही जाति, ऐसी ही योनि में जन्म मिलता है। वो बोल चुके हैं ना पहले भगवान कृष्ण। ये हो गए तामसिक कर्म। तो ये हमने आज देखे हैं सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। बड़ी क्लैरिटी के साथ हमको समझा दिया गया है कि कैसे होते हैं,
तो जो नियत कर्म होते हैं वो राजसिक होते हैं और उनको सात्विक किया जा सकता है और सात्विक भी होते हैं। हम आप सब के सब नियत कर्म ही करते हैं। उन नियत कर्मों को हम राजसिक ढंग से ही मोस्टली करते आए हैं, उनको हम सात्विक बना सकते हैं, तो हम सात्विक कर्म करने वाले बन जाएंगे। तामसिक कर्मों में नियत कर्म तो होता ही नहीं है कोई, वो तो नियत कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी शास्त्र में भी नहीं कहा गया, कोई मर्यादा भी नहीं है उनको करने की, तो वो नियत कर्म तो हो नहीं सकते। तो पक्की बात है कि वो अनियत कर्म है। तो फिर एक क्लासिफिकेशन ये भी समझ में आ जाती है कि जैसे ही नियत कर्म के अलावा कोई अनियत कर्म किया जाता है, वो तामसिक कर्मों की श्रेणी में आ जाता है। ये भी समझा जा सकता है बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो नियत कर्म जो है वो राजसिक हैं, और राजसिक कर्मों को हम सात्विक बना सकते हैं जब हम उन 4 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। और हम अनियत कर्म करते हैं तो हमेशा ही वो तामसिक कर्म होते हैं। तामसिक कर्म जो होते हैं वो तमस की तरह अंधकार वाले होते हैं, गलत काम वाले होते हैं, पाप कर्म होते हैं सबके सब। उन पाप कर्मों से क्या होता है कि पाप कर्मों से हमारे मन और हमारी बुद्धि में पाप करने की जो एक अटैचमेंट जुड़ जाती है, वो हमारी आत्मा के साथ लगी रहती है। वो फिर अगले जन्म जब हम लेते हैं तो हमारी आत्मा हमको वही करने के लिए इंस्पायर करती है कि तूने पिछले जन्मों में भी तो ये किया था ना, कर तू, चल। तो यही जो हमने शुरू में पहले यजुर्वेद का मंत्र पढ़ा था कि हमारी स्मरण शक्ति, मन और हमारी बुद्धि जिन चीजों को करती है कॉन्स्टेंटली, वो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहते हैं। और वो जन्म जन्म तक सात्विक रहेंगे कि राजसिक रहेंगे कि तामसिक रहेंगे, ये हमारी अपनी चॉइस है। क्योंकि मनुष्य को, इंसान को कर्म करने की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है। वो कर्म खुद सोच के करता है, मैंने मेरे मन में ये आ रहा है तो ये मन में जो थॉट है इसको मैं रखूं, पालूं, पोसूं या फेंक दूं उठा के बाहर। ये उसका अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है। और जब मन का थॉट पलता पुसता है तो फिर वो कर्म बनना शुरू हो जाता है, फिर वो इंसान से कर्म करवाता है। तो वही मन का थॉट जो है, उस मन के थॉट को हम कैसे उस तरह का बनाएं कि उसमें तामसिकता आए ही ना, और राजसिक भावनाओं को बाहर निकालने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हमारे कर्म सात्विक हो जाएंगे, और जब सात्विक कर्म होंगे तो फिर सात्विकता ही हमारी आत्मा का संस्कार बनेगी, और जो संस्कार बनेगी वही हमको जन्म जन्म तक उसी तरह के कर्म करवाएगी। क्यों है कि जैसे ही शाम के 6 बजते हैं मेरा दिल करता है कि मैं वो कार्ड पार्टी में बैठ जाऊं। सारे दोस्त बैठे हैं, 6 दोस्त बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, थोड़ी सी शराब चल रही है, गप्पें चल रही हैं, हाँ वो चल रहा है, उल्टा सीधे खाने भी आ रहे हैं। क्यों है ये मेरे अंदर? क्यों मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता? क्यों मैं इसको स्टॉप नहीं? क्योंकि वो तड़प और जलन जो अंदर होती रहती है ना, वो मैंने ही तो पाल पोस के अपने अंदर जमा करके रखी है ना। जब तक मैं उसकी सर्जरी करके उसको काट के बाहर नहीं निकालूंगा, वो नहीं निकलेगी। पर वो सर्जरी भी तो मुझको ही करनी पड़ेगी ना। वो भी तो मेरा ही इंडिपेंडेंट कर्म है जो मैं करूंगा। तो यही तो बताया जा रहा है ना कि नियत कर्म जो होते हैं, जो हम सब करते हैं, वो हम सब राजसिक लेवल पे करते हैं, उनको हम सात्विक बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जाए सात्विक, ये भगवान कृष्ण ने आपको बता दिया। और अनियत कर्म जो करते हैं, हम आप नहीं करते, जो भी दुनिया में करते हैं वो सब के सब तामसिक कर्म है। और तामसिक, राजसिक, सात्विक कर्म करने की जो अपने अंदर की इंस्पिरेशन है, वो हमारी आत्मा में ही जुड़े संस्कार हैं, कि कैसे कैसे संस्कार किसके किसके पड़े हैं, वही जुड़ा हुआ है हमारे अंदर। ठीक है। तो अब कुछ पूछना, हाँ चलिए, कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, बोल लीजिए, क्वेश्चंस करना हो तो पूछ लीजिए, कोई कमेंट्स करने हो तो पूछ लीजिए, कोई चीज दोबारा समझनी हो तो भी पूछ लीजिए। जी।
पीयूष जी, हाँ जी केतु जी। अ, ये sorry, अ, ये जो तामसिक कर्म में जो हिंसा की बात आती है, तो इसमें एक तो शारीरिक हिंसा भी हो गई और एक आर्थिक आर्थिक हिंसा भी हो गई ना, फाइनेंशियल। मानसिक आर्थिक सब, सब सब आ जाता है इसमें। सब कुछ। देखिए, देखिए, अपनी सेल्फिश पूर्ति को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि किसी ना किसी के ऊपर तो हिंसा होगी, किसी ना किसी लेवल की होगी। ठीक। अगर मैं एक दुकान में कुछ खरीदने जा रहा हूं और दुकानदार जो है वो जानबूझकर मेरे को सड़ा हुआ माल दे रहा है कि मेरा माल तो बिक जाए, पैसा मिल जाए मेरे को, तो उसका लाभ हो गया, लेकिन मेरी तो हानि हो गई ना, हिंसा तो हो गई ना मेरे ऊपर। हम्म। हिंसा तो किसी ना किसी लेवल पर होगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी समझ लीजिए आप, है ना। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर मैं आता है, तो मैं ये सात्विक में तो आता नहीं है, परंतु राजसिक में और तामसिक में आ ही जाता है मैं, किसी न किसी रूप में। दोनों में आ जाता है ना मैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, बिल्कुल आ जाता है। यही पूछना था। राजसिक धन्यवाद। में वो नियत कर्म करते हुए आता है और तामसिक में वो अनियत कर्म करते हुए आता हाँ, राइट। है। बिल्कुल, हाँ। पीयूष जी, हाँ इंदिरा बहन। मैंने कल का लेक्चर आपका सुना। उसमें जो आपने शारीरिक और आत्मा का जो अलग अलग रूप बताया और अलग अलग जो किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। वो फिर से एक बार संक्षिप्त में समझा देंगे? वो मुझे याद नहीं क्या बताया था मैंने उसमें। शारीरिक, आत्मा और शारीरिक कर्म और आत्मा, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा का कर्म होता है और शारीरिक कर्म होता है। अच्छा ठीक है, करता हूँ रिकलेक्ट करके बताता हूँ आपको, करता हूँ रिकलेक्ट। पहले हाँ ज्योति जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। Namaste. Very nice. This my thought. It can be a question, or I don't know, but it just this thought that has come to my mind is that now I am a creative writer. So I have written books, I have written columns and all that. So me thinking that I should be getting a Booker Prize for whatever I have done, because that becomes a Ratsik this term, right? लेकिन वो तो Hello. राजसिक हो गया ना। But why because it is but it is something which I am doing my creative work, that also becomes rajasic, is it? देखिए, देखिए इसमें फर्क ये है कि मैंने Hmm. जो कर्म किया है, वो Hmm. कर्म मैंने इसलिए किया है कि मैं एक अच्छे नियत कर्म करना चाहता हूं। अगर उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी अटैच्ड है दैट आई वांट दिस टू डू दिस बिकॉज आई वांट एन अवार्ड, तब तो वो राजसिक कर्म ही हो रहा है शुरू से। Correct. No, I don't think that when लेकिन I write a book. Huh. लेकिन जब आप ये सोचते Hmm. हैं कि मैं एक ये चीज छोड़ के एक किताब लिख के जा रही हूँ क्योंकि ये ज्ञान है जो मैं बांटना चाहती हूँ, Right. और मैं ज्ञान बांटने के लिए पुस्तक लिख रही हूँ, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस वेदर आई गेट एन अवार्ड और आई डोंट गेट एन अवार्ड। It does Okay, so not where make there's a an award difference whether attached. I Hmm. sell it in a million copies or I sell only a few copies, but people should be getting knowledge from my books. तो Huh. वो सात्विक हो गया क्योंकि आपका राग द्वेष भी नहीं है और उसमें फल की आशा भी नहीं है। Correct. लेकिन जब आपका उसमें कुछ जुड़ जाता है पर्पस कि नहीं मेरा ये है इसके अंदर, और या मैं, मेरा नाम होना चाहिए, आई शुड बी गेटिंग, तब वो राजसिक हो जाता है। Yeah, that I got it. But suppose now you said the right thing. I wanted to hear this only, but मुझे knowledge spread करनी है now. Like I have written a book on mythology, and I want people, the new generation, to know what traditional thing in the Vedas and Puranas were written, and if I tell people around that please go and read my book, does that become Rajsik? नहीं, वो राजसिक तो
उस लेवल पर होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हो या मैं चाहती हूं कि मेरी लोग जाने, नहीं उतने नहीं, लेवल नॉट तक दैट वो वे। राजसिक हाँ, है। ओके। ठीक है। अब हम्म देखिए, जब आप पब्लिशर के पास जाएंगी और पब्लिशर से कहेंगी मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको प्लीज पब्लिश करिए, तो थोड़ा सा राजसिक भावना तो आ जाती है ना। हम्म। लेकिन वहां पर राजसिक को सात्विक बनाने में टाइम नहीं लगता। ओके तो एक ओके। कर्म किया है आपने, लेकिन कर्म करने के बाद वो कर्म जो है वो राजसिक ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम राजसिक टू सात्विक बिकम्स अ सिंपल। हाँ हाँ। Yeah, this is what I was a little bit thinking about, because see, I have written a book where I feel कि नए जब generation ने पढ़नी चाहिए, they should know what was the traditional this about in a old ancient times and all. But then if I don't tell anybody, nobody is going to know about it. Because यस suppose it's not, I've not done it with a publisher. This book that I'm talking about is not from a publisher, because I don't have a traditional publisher, and पैसे देकर I don't want to self publish it. इसके लिए I have done it on Kindle. जी। Okay, and that book, out of India, the Kindle has done it. Out of India, you can get a print of it. In यस India, print नहीं मिलती उस copy उस book की. But I have to tell people कि भाई, you please go and read, because I would love that you all should know and your children should know about it. So that doesn't become एकदम राजसिक. That's what I wanted to know. नहीं, वो राजसिक नहीं होगा ना। देखिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हम्म यूनिवर्सिटी में जाकर कहते हैं कि देखिए मेरी किताब को इस कोर्स के लिए प्रिस्क्राइब करिए, क्योंकि ये मैंने इसके ऊपर रिसर्च वर्क किया है और ऐसे हम्म। लिखा है ताकि आपके पढ़ने वालों को फायदा हो, हाँ हाँ। तो यहाँ पर राजसिक भावना कम है और सात्विक ज्यादा है। Yes, that's exactly what I ठीक है। wanted to know. हाँ, Yeah, लेकिन जब because आप देखो इसके वही। साथ ये हम्म जोड़ती हैं कि आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इसमें साथ मुझको आप इतने रुपए और दे दीजिए, तो भावना के अंदर राजसिकता हाँ ज्यादा आ हाँ जाती है। हाँ। Yes, this thin line that I wanted to know whether I'm going in the right direction. Because मैं तो वो सोचती नहीं है कि मुझे बुकर्स मिला या, बट आई फेल्ट दैट ये बुक सबने पढ़नी चाहिए. आई फेल्ट दैट सबने बतानी चाहिए कि भाई चलो, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन इट एंड ऑल दैट. तो ये राजसिक होता है कि सात्विक होता है? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो. सो आई थॉट लेट मी जस्ट आस्क यू, बिकॉज़ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. या, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू ज्योति जी, या थैंक यू ज्योति जी। कोई और कुछ पूछेंगे? अब मुझे इंदिरा बहन सच में याद नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मैंने कहा था जिसके बारे में आप बोल रही हैं, बट मैं एक जनरल आपको बात ये बता सकता हूँ कि आत्मा जो होती है वो आत्मा को एक शरीर धारण करना होता है अपने आप को हम्म एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। हम्म एक्सप्रेस तब करना होता है जबकि आत्मा के अंदर इच्छाएं बैठी होती हैं। ठीक। आत्मा के 6 गुण होते हैं, किसी भी आत्मा के अंदर ये 6 गुण होते हैं, ये होता ही है आत्मा के साथ। राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न, सुख और दुख, ये हर आत्मा के साथ जुड़ा ही होता है। तो अगर आत्मा के पास राग और द्वेष जुड़े हुए बाकी हैं या सुख और दुख की इच्छा बाकी है, तो आत्मा प्रयत्न करने के लिए प्रस्तुत होती है, रेडी होती है। तो जब आत्मा को लगता है मेरी ये इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, मैं ये भोगूं, ये लूं, ये खाऊं, ये करूं, ये वो करूं, ऐसी इच्छाएं हैं अंदर। मुझे ये सुख भी चाहिए, मुझे इस द्वेष को पूरा करना है, मैं उसको खानी हानि पहुंचाना चाहता हूं, या इस अटैचमेंट को पूरा करना है। तो ये जो इच्छाएं होती हैं ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। बिना शरीर के तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती, हम्म तो इसलिए उसको आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि जिसको बहुत ज्यादा कच्चा मांस खाने की इच्छा करती हो, वो जानवर का शरीर ले लेगा, वो भेड़िए का, चीते का, इस तरह का शरीर ले लेगा कि वहां जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा कच्चा मांस खा सकता हूँ। सड़ा हुआ खाने का जिसकी इच्छा करता है वो लक्कड़ बग्गे का, हाइना का शरीर ले लेगा। तो ये जो इच्छा होती है अंदर से वो उसको शरीर दिलाती है। तो जब शरीर इस तरह का मिलता है तो शरीर वही कर्म करता है जो उसकी आत्मा के अंदर इच्छाएं दबी बैठी हैं। फिर शरीर मिलने से वो जो आत्मा होती है वो मन को भी और बुद्धि को भी अपने हिसाब से उन कर्मों को करने के लिए ट्यून करती है जो उसके अंदर इच्छाएं दबी हुई हैं या बैठी हुई हैं। ठीक।
यहां पर इसीलिए कहा गया है कि जब तक पूरी तरह से इच्छाओं का चक्कर बंद नहीं होगा, या इच्छाएं जो हैं वो कोई भी वर्ल्डली प्लेजर, प्राकृतिक चीज की नहीं होंगी, वो इच्छा होगी केवल परमात्मा की प्राप्ति की या ज्ञान की। तो परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान के लिए मनुष्य को कोई शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञान के लिए पड़ेगी कि हाँ, शरीर धारण करूंगा तो मैं ज्ञान अर्जन कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ज्ञान ले सकता हूँ। लेकिन उसके बाद अगला ज्ञान और उससे ऊपर का ज्ञान पाने की इच्छा अगर है शरीर में, तो शरीर को वही शरीर मिलेगा या आत्मा को वही शरीर मिलेगा जिसमें उसको सिर्फ ज्ञान प्राप्त होगा, या उसको सिर्फ परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जैसा कि बताया गया है, सूर्य लोक के अंदर से ईश्वर की प्राप्ति की प्रार्थना हो जाती है। तो उसके लिए उसको शरीर धारण करने की इच्छा नहीं होगी। इसी को तो हम लोग दूसरी लैंग्वेज में मोक्ष कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अब मनुष्य के लिए कोई कारण नहीं बचा कि वो शरीर क्यों धारण करे। ना हम्म। उसको कोई कर्म फल बचे हैं जो उसको भुगतने पड़ेंगे, ना ही उसकी कोई इच्छा बची है, ना उसके आत्मा के अंदर कोई राग द्वेष है, और ना ही उस आत्मा के अंदर कोई सुख दुख का फर्क पड़ता है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो शुरू में बोल चुके हैं कि तुझे सुख और दुख एक बराबर लगने चाहिए। ना सुख में सुखी होना चाहिए, ना दुख में दुखी होना चाहिए। इसी तरह से तो आत्मा के ऊपर से सुख दुख के संस्कार हटेंगे। तो जब कोई भी हम्म। आत्मा उस लेवल तक जाएगी, तभी उसको शरीर जो मिलेंगे या शरीर नहीं मिलेंगे, ये फर्क पड़ेगा। और जब शरीर नहीं मिलेगा, शरीर मिलने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, कॉज रीजन लॉजिक, तो क्या मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा। तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मोक्ष की अवस्था में परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा मिलता है मोक्ष की अवस्था में। तो ये शरीर और आत्मा का, मुझे नहीं पता अगर आप यही पूछ रही थी या कुछ और पूछ रही थी। नहीं, यही पूछ रही थी। और आपने ये उदाहरण भी दिया था कि जो शरीर को, यदि भूख, आत्मा को भूख लगती है तब शरीर एक्टिवेट हो जाता है सब जमा करने को। जब भूख बंद हो जाती है तब आत्मा की भूख बंद हो जाती है, तब फिर पेट मनाई कर देता है। ये सब उदाहरण दिए थे आपने। बिल्कुल, मैंने यही कहा था आपको। अब देखिए, देखिए, जो भी अनुभूति होती है ना, एक्सपीरियंस, वो आत्मा को होती है। हम्म। सुख की भी दुख की भी। जो शरीर को एक्सपीरियंस होता है वो बहुत टेम्पररी होता है और उसकी फीलिंग नहीं होती। जब तक अब कोई हम्म। मरी हुई बॉडी अगर है, किसी की आत्मा नहीं है उस शरीर के अंदर, तो उस शरीर को आप जो मर्जी करिए, उसको तो फील नहीं हो रहा, नहीं। है ना? तो जब उसको फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लॉजिकली यही होता है कि फीलिंग तो आत्मा को ही होती है ना, या आत्मा के होने से शरीर को होती है। हम्म। तो वही बात हो गई ना, कि जब भूख लगती है या भूख की अनुभूति होती है, तो आत्मा के हम्म। अंदर एक एहसास होती है कि मुझे इच्छा हो रही है। और उसके इच्छा के साथ साथ ये भी आता है कि मुझे फलानी चीज की इच्छा हो रही है। जी। ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे भूख लगी है। मुझे हम्म। भूख तो लगी है, पर आज सुबह इंदिरा जी ने बताया कि उनके घर में गोलगप्पे बन रहे हैं, तो मेरी गोलगप्पे की इच्छा हो रही है। हम्म। साथ में होता है ना। हम्म। अब ये साथ में जो चीज होती है, ये आत्मा के ऊपर पड़े हुए संस्कार हैं। और शरीर तो उनको खा रहा है, पेट भर रहा है शरीर का। जब पेट भर जाता है, आत्मा की इच्छा नहीं होती, अब मेरी इच्छा पूरी पर शरीर खा ही नहीं सकता उसके बाद। सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आत्मा पॉज पे चले जाती है कि चलो कल फिर कर लेंगे इस इच्छा को, आज छोड़ देते हैं, आज शरीर हम्म। की कैपेसिटी पूरी भर गई है। हम्म। ठीक है ना? तो शरीर की इच्छा नहीं होती, शरीर की इच्छा इतनी होती कि मेंटेन रहे। क्योंकि आप जो भी शरीर में देखिए, आप चाहे शरीर के अंदर एप्पल डालिए या शरीर के अंदर आप गोलगप्पे डालिए, वो शरीर क्या करेगा? उनको हजम करके वो सब उनका वही रस बनाएगा, जो कि हड्डियों में भी जाएगा, खून में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। हम्म। शरीर तो अपना वही काम करेगा। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेट में, मुंह में आपके टेस्ट होता है, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता। गले के नीचे जो उतर गया उसका तो कोई टेस्ट होता ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि है कि क्या टेस्ट है इसका।
उसको ये पता है कि इसमें अच्छा बुरा क्या है, इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम्म। तो ये जो सारी होती है ना, सारे इंद्रियां जो होती हैं हमारी, कान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, फीलिंग, ये सारी इंद्रियों की जो डिजायर्स होती हैं वो आत्मा के संस्कार होते हैं। मैं लेके जाओ नहीं इसको। जो आत्मा सोचती है मुझे ये खाना है, ये फील करना है, ये टच करना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये सूंघना है, वो सब आत्मा के संस्कार। और फिर से इस इंफॉर्मेशन को मन जो है वो अपने अंदर लेता है, और बुद्धि उसको प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है। और जब बुद्धि उसको एनालाइज करती है तो उसका फीडबैक आत्मा को देती है, और आत्मा में उन चीजों के संस्कार मोती चुप। रीएस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, कल समझ में तो आया था पर एकदम क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? पर एनीबॉडी? अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही रियलिटी तो यही है ना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ, यही रियलिटी है ना, समझ जाए तो अच्छा है। हम्म। हाँ, हम्म। मुझे कुछ Wonderful, wonderful. थैंक यू ज्योति जी। What a yeah, what a very clarity that you said कि मृत वो शरीर है, उसमें तो कुछ सेंसेशन होता ही नहीं है, तो जो कुछ है वो आत्मा से ही आता है. वेरी यस, नाइस, वो आत्मा से वेरी ही, नाइस. और आत्मा को ही फीडबैक मिलता है। Yes, this everybody should know this. Yes, very, very, very profound. थैंक यू ज्योति जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, मुझे भी एक मिनट पूछना पहले था। ज्योति ज्योति पूछ रही हैं कुछ। हाँ ज्योति जी। मुझे सिर्फ ये बात करनी थी, जैसे आपने वो बात कही कि आपने हर कर्म के पहले उसको सोच समझ के देख के कि उसका क्या होगा, कैसे होगा, किसको नुकसान किसको फायदा होगा, समझ के करो वो वो क्या रख। खा रहा है? ठीक है ना? तो वो तो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, समझ में आती है। पर आप जैसे लोग कहते हैं कि हर बात के लिए कि इसमें इसके पापा के जीन्स हैं, इसमें इसकी माँ के जीन्स हैं, आदतें भी वैसी हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। डू दे एक्चुअली मैटर, और इज इट ओनली यू हु इज डूइंग ऑल दैट? बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज इट्स यू गॉट इट फ्रॉम द जीन्स। नहीं, अब वो जीन्स जो है ना, वो भी तो आत्मा ने वो बॉडी सेलेक्ट की है ना, जहां पर मेरे को मेरी मर्जी की मौज की जो चाहिए चीजें वो पूरी मिलेंगी। तो अगर ये बाप मिलेगा तो इस बाप के अंदर ये 1 2 3 4 मेरी चेकलिस्ट के अंदर से 30 चीजें हैं जो 1 2 3 4 करके चेक हो जाती हैं, मुझे मिल जाएंगी। अगर ये अच्छा। माँ माँ मिलेगी तो इसमें से ये 14 चीजें हैं जो चेकलिस्ट में ओके होती है तो मिल जाती हैं। फिर उसके बाद अगले जन्म में देखा जाएगा बाकी चीजें कहाँ मिलेंगी। इस जन्म में तो चेकलिस्ट में ये 2 चीजें मैच हो गई ना, तो मैंने उसी शरीर को, मेरी आत्मा ने भी तो उसी शरीर को पिक किया है ना, हम्म। जहां पर मुझे मेरे कर्मों की और मेरी इच्छाओं की पूर्ति मिलती है। तो वो माँ बाप भी तो मैंने ही चुने हैं ना। ओके। हाँ, क्योंकि ये तो होता ही है कि आपके अंदर और आपके स्वभाव में, आपके चेहरे में, आपकी हर जगह उनका छाप रहता ही है, हाँ, हर तो जगह। जरूरी जरूरी बात है ना कि मैंने जब उस आत्मा ने उस चीज को चुना है और उस तरह का मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो मैंने हम्म। उसको पिक करके उस तरह की ले ली है लाइफ, और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे को कन्वीनियंस हो गई ना उसके लिए, एक ग्राउंड मिल गया ना जिसपे मैं खड़ा हो सकता हूँ ना। और कितनी बार तो आप जो कर्म भी करते हो तो उसमें भी आपको विचार आता है कि अगर मेरी मम्मी होती, पापा होते तो शायद ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, वो तो वो आता है। भी आता है, वो भी वो तो आता है कई इन्फ्लुएंस बार। आता ही है, बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है वो भी। हाँ, रेणु जी, आप क्या कह रही थी? जैसे आपने बताया था कि सात्विक और राजसिक कर्म नियत कर्म होते हैं, तो जैसे आपने कहा कि तामसिक अनियत होते हैं, तो डे टू डे लाइफ में कौन से ऐसे अनियत कर्म होंगे? वो होंगे जिसमें कि परिणाम की चिंता किए बिना मूर्खता पूर्वक किया जाए, या जिसमें किसी की हानि के लिए या किसी को नुकसान के लिए या हिंसा के लिए किया जाए। अगर आप किसी को नुकसान देने के लिए, हिंसा के लिए कोई कर्म करेंगे तो वो अनियत कर्म होंगे, क्योंकि वो नियत में नहीं, वो शास्त्रों में नहीं कहे गए, मर्यादा नहीं है उसको करने की। ठीक। तो जी। जब ये कर्म आप करेंगे तो वो कर्म नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी वो गलत होंगे। ओके। ठीक है ना।
अपनी ठीक। जिंदगियों में, अपनी लाइफ में, जिंदगी में एग्जाम्पल देख लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं, करते करते हमने सोचा कि ये मैं ऐसे करूं तो इस फलाने को तो बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसे ही करना चाहिए, मजा आएगा उसमें। और जैसे ही आपने ये चीज चिंता की, दिमाग के अंदर इस बात को सोचा, तो वो अनियत तामसिक कर्म हो गया। ठीक है ना? होता है ना ठीक है। सर लाइफ में? जी। जी। थैंक यू। Mr. Piyush ji. पीयूष जी। Namaste everyone. Yeah, हाँ sorry जी for सी joining late. हाँ जी सीता जी ये बताइए। जी, when you're talking about karam, and then when you're talking about body separately and the karam that's related to body, जब कोई मर जाता है, the body is a waste, so we are returning it to the nature, either through burning, either to the fire or to the ground, back to ground by by altering it, मतलब दफनाने से. How do you see um, the practice of returning it as food to birds, to vultures? एक कम्युनिटी में ऐसा भी प्रैक्टिस है कि कोई मर जाता है तो बॉडी को जलाया या दफनाया नहीं जाता है, लेकिन उसको खाने के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है बर्ड्स को. तो आपको पता है ना, मतलब who I'm देखिए talking देखिए about. देखिए देखिए देखिए, जितनी भी एनिमल किंगडम है, ठीक, जो जंगलों में रहते हैं, अब सपोज करिए कि जंगलों में कोई भी जानवर रहता है, वेदर इट इज अ स्मॉल लिटिल रैबिट और इट इज अ ह्यूज बिग लायन और इट्स एन एलिफेंट, जो भी रहते हैं, उन सब की बॉडीज जो होती हैं वो दूसरे जानवर खाते हैं। हम्म, जब वो मर जाते हैं तो दूसरे जानवर उनको फीड करते हैं। जो बच जाता है वो उनका मिट्टी में ही पड़ा 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 सड़ के इट बिकम्स पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक, ये नेचुरल प्रोसेस एनिमल किंगडम में है। अगर हम इस नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करके कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले के बनाया हुआ सिस्टम है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो ह्यूमन बॉडीज को भी हमने दे दिया कि इसको भी खा लिया जाए। ठीक है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब वो लोग, पारसी लोग, जो वो टावर ऑफ पीस के ऊपर अपनी बॉडीज रख देते हैं, वो ऊपर इसीलिए रखते हैं ताकि जो हड्डियां हैं वो छन के नीचे आ जाएं, फिर हड्डियों को हम दफन कर देंगे, या ऊपर की बॉडी जो है वो ऐसा ना हो कि हमको सबको दिखे रोज और स्मेल आए और ये सब कुछ ना हो, तो थोड़ा दूर उसको ऊपर रख के आ जाते हैं, लेट इट बी टेकन बाय हुएवर। सो दिस इज व्हाट दे फॉलो। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा बुरा, मेरे को तो ये लगता है कि द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग बॉडी इज टू पुट इट इन फायर, कि उसको जला हम्म, देना चाहिए। जलाने से उसका कुछ बचता नहीं है, एशेस बचती हैं जो मिट्टी में मिल जाती हैं, कुछ और बचता नहीं है उसका, और बाकी सब चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर एटम्स की तरह निकल के खत्म हो जाती हैं। तो इट इज रिटर्निंग द टू द सोर्स एक्चुअली। बट मेरा व्यू डजेंट मेक अ डिफरेंस कि लोग दूसरे कौन से क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, बट दिस इज वेयर दीज थिंग्स हैव कम फ्रॉम। No, this is not about being right or wrong in terms of a tradition that's being followed for दैट्स करेक्ट, generations, दैट्स करेक्ट। but it's just that it's a question of belief system that everybody goes through. बिल्कुल But बिल्कुल। my question was like, do you see it as Rajasic or Tamasic act? अब ये तो, इफ आई से इट इज तामसिक, देन आई एम बीइंग अ लिटिल प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स somebody and not being somebody. सो आई थिंक इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, छोड़िए। Yes. Yeah, I understand. Thank you. पीयूष जी, हाँ जी केतु जी। अ, जो बात अभी उठी थी पहले कि कि अगर एक आत्मा ये सेलेक्ट करती है कि हमें इस माता और पिता के परिवार में जन्म लेना है क्योंकि वहाँ मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, परंतु उसके ऐसे कर्म हैं कि समझिए कि उसके ऐसे कर्म है कि वो रोगी उत्पन्न होता है, उसके हैंडीकैप होता है, स्पेशल नीड्स हो जाते हैं। तो अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो आत्मा ने ये परिवार चुना, परंतु उसके
कर्म के हिसाब से वो भोग भी रहा है, पर इसमें माता पिता का क्या दोष, क्योंकि वो भी तो दुखी हो गए हैं इसकी वजह से। तो तो माता पिता उनको के भी तो कर्मों का फल है ना, किसी ना किसी जन्म में कभी ना कभी किए हुए कर्मों का फल तो है ना फल। अब कर्मों का फल ही तो भुगतना है ना, चाहे वो इसको भुगतना है चाहे उसको भुगतना है। वो भूमि मैच हो गई, वो अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग एंड फिजिकल बॉडीज या आत्माएं मैच हो गई, जिनके ऊपर ये कर्म का फल बधा हुआ था, लिखा हुआ था। तो वो उस तरह का जन्म हुआ और उस तरह का कर्म हुआ और उस तरह का कर्म फल मिला सारी जिंदगी के लिए। यू ओ इट और यू हैड टू पे बैक। तो वो पे बैक चल रहा है। अब यही तो है ना कि कभी पता चलता है कभी पता ही नहीं चलता किस बात के लिए पे बैक दे रहे हैं भाई, लेकिन है तो सही। तो ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि उस आत्मा को इस परिवार में जन्म मिला, और उस परिवार को भी कुछ ऐसे कर्म थे कि उसको भोगना पड़ा इस आत्मा की वजह से। ये जो नए आत्मा आई शरीर लेके, नहीं, इस आत्मा की वजह से नहीं, ये आत्मा एक कारण बन गई है, नो डाउट, लेकिन बस वजह कारण बन उनकी गया। अपने कर्म फल है। हाँ वो ठीक है, वो कारण बन गई है। उनके अपने कर्म फल है। हाँ। अब यही होता है ना। इसी तरह से तो बहुत सारी आत्माएं मेरे मौज मस्ती का भी तो कारण बन जाती हैं ना, कि मैं किसी बिल्कुल। के थ्रू बड़ी मौज मार रहा हूँ, मेरे को बड़ा फायदा हो गया, बहुत धन मिल गया, संपत्ति मिल गई। ऐसी भी तो आत्माएं होती हैं ना। तो उसके बारे में तो हमने चिंतन किया नहीं कभी। लेकिन हम्म। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम सोचते हैं यार, क्या हो गया, मैंने क्या किया था। सारा ही कर्म फल है ना। हाँ जी, वो तो है सारा ही। ही कर्म फल है ना। देखिए, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि दो बातें, एक तो अपने जन्म के ऊपर मेडिटेट करिए कि मैंने क्या कर्म किए थे जो मुझे इस तरह के माँ बाप और इस तरह की एक लाइफ मिली है। और फिर अपने आने वाले जन्म के ऊपर भी मेडिटेट करिए कि मुझे परमात्मा एक ऐसी जगह जन्म देना जहां पर आपको क्या चाहिए, कि मुझको 50 प्रॉपर्टीज चाहिए, मेरे घर के सामने हाथी घोड़े खड़े होने चाहिए, या जैसे मैं परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मुझको वैदिक परिवार में ही जन्म देना, ट्रू। कि मुझको अपना ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए मौका देना। मैं तो पता नहीं कितना परमात्मा को शुक्र करता हूं कि मैं वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकता इस बात को कि जो बच्चे पैदा होते हैं कनाडा अमेरिका में, उनके बेबी फूड के अंदर बीफ मिला होता है। हम्म। कैन यू थिंक अबाउट कि बच्चे के दांत नहीं निकले और उसके मुंह में आप बीफ डाल रहे हैं? कैन यू थिंक अबाउट इट? मैं तो सोच के सोचता हूँ परमात्मा बड़ा अच्छा किया कि तूने मुझको एक वेजिटेरियन फैमिली में जन्म दिया। हाँ मैं जी। तो सोच नहीं सकता। आपकी जो इच्छा है आप सोचिए, लेकिन आप अपने अगले जन्म को कंट्रोल करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कैसा परिवेश चाहिए। और परमात्मा तो कर्म के हिसाब से ही देगा, लेकिन इच्छा तो आपकी हो सकती है ना। या परमात्मा मुझको ऐसा जन्म देना जहां मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगला स्टेप लेने की जगह मिल जाए, मैं अगला कदम ले सकूं। तो अगला कदम तो ज्ञान से ही लेंगे ना, मोक्ष तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। तो परमात्मा मुझे ज्ञान प्राप्त करने की जगह देना। तो आप अपना कंट्रोल कर लीजिए, और फिर आप सोच लीजिए कि पिछला जन्म क्यों मिली, ये जन्म क्यों मिला था आपको, ये माँ बाप क्यों मिले, कैसे मिले थे आपको, कौन सी आपकी आंतरिक, अभी ज्योति बहन ने यही बात कही थी, कौन से मेरे टिक मार्क चेक मार्क्स हैं जो मेरे इस पेरेंट्स के साथ मैच कर गए। मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं मुझे माँ बाप से मिले हैं। अरे माँ बाप से तो मिले हैं, लेकिन मेरे में भी तो था ना जो मेरे माँ बाप के साथ मैच कर गया। कौन से वो चेकलिस्ट बनाई हुई थी मैंने, और अब मेरी चेकलिस्ट क्या है, व्हाट इज माई चेकलिस्ट। क्योंकि फिर मैं आपको कहता हूं परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है। दयालु, वो आपकी जो बर्निंग डिजायर्स हैं उन डिजायर्स को वो पूरा करता है।
न्यायकारी वो कर्म और कर्मफल पूरा देगा। इस चीज को याद रखिए हमेशा। हाँ जी, और तो कुछ? जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात हो तो हम तो यही चाहते हैं कि पुनर्जन्म में आपसे फिर संपर्क हो और इंदिरा बहन जी से भी संपर्क हो तो उनसे ज्ञान मिलेगा। सही बात अब है। देखिए, एक बात सुनिए। अब ये एक जो होता है ना, मोह, ये मोह हो हाँ, जाता है ना, राइट। तो ये जब मोह हो जाता है तो फिर ये अटैचमेंट बन जाता है। ट्रू। तो जब अटैचमेंट बन जाता है और कर्म फल नहीं है, तो मैं बिल्ली बन के आपके घर में नहीं आना चाहता ना। तो ये मोह, मोह की जरूरत नहीं होती ना। तो इससे अच्छा है कि परमात्मा की कर्म को, परमात्मा की मर्जी को परमात्मा की मर्जी पे छोड़ दीजिए। जो तू देगा परमात्मा, सब कुछ बहुत अच्छा है, जो तेरी मर्जी। या इतना तो दैट्स द दिया बेस्ट। है ना, इतना दयालु है परमात्मा, इतना कुछ दिया है उसने हमको, कोई अंत ही नहीं है उसका। बिल्कुल। ठीक है ना? चलिए फिर या अगले बार मिलें। दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। अच्छी डिस्कशन रही आज। सबको मेरा थैंक यू। प्रणाम। अपना अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है? Have a प्रणाम। good Thank you. weekend. Thank Have you. a good weekend, everybody. जय श्री कृष्ण। Good week. Have a good जय श्री week. कृष्ण, जय श्री Thank you. Have a good week, everyone. एवरीबॉडी।